जय श्री गणेश दोस्तों। रमा एकादशी 21 अक्टूबर 2022 शुक्रवार कार्तिक मास की एकादशी को रमा एकादशी का व्रत रखा जाता है। साल की 24 एकादशियों में रमा एकादशी का विशेष महत्व होता है। 4 महीने बाद भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं। पद्म पुराण के अनुसार रमा एकादशी व्रत रखने से माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की भी कृपा मिलती है। दिवाली पर माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। माता लक्ष्मी का एक ही अन्य नाम रमा भी है, इसलिए इस एकादशी को रमा एकादशी भी कहते हैं। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है और साथ ही आर्थिक परेशानी भी नहीं होती। रमा एकादशी पूजा विधि। रमा एकादशी के दिन सुबह स्नान करें और उसके बाद पूजा शुरू करें। पूजा में धूप, तुलसी के पत्तों, दीप, नैवेद्य, फूल और फल का आदि चीज़ों का ध्यान रखें। इस दिन भगवान विष्णु का पीले वस्त्र और फूलों से श्रृंगार करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी की तिथि पर करना चाहिए। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी के नाम पर ही रमा एकादशी माना जाता है। एकादशी का व्रत विधि विधान से सभी प्रकार की आर्थिक दिक्कतें दूर होती है। रमा एकादशी व्रत कथा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द करें। रमा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। यह राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णुभक्त और न्याय के साथ राजा करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा थी। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था और एक समय वह शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी एकादशी भी आने लगी थी। जब व्रत का दिन समीप आया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल है और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को कोई भी भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से कहा कि प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी प्रकार भी भूखा सहन नहीं कर सकूँगा। ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी कि ये स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊँट, बिल्ली, गौ आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो क्या कहना। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूँगा, जो भाग्य में होगा देखा जाएगा। इसी प्रकार से विचार कर शोभन ने व्रत रख लिया और भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया, जो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातःकाल होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया। शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन्य ध्यान से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैदमणि, जटिल स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्राभूषणों तथा छत्र व चवर से विभूषित गंधर्व एवं अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभायमान होता था।
मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचान कर कि यह तो राजा का जमाई शोभन है। उसके निकट आया। शोभन भी उसे पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणामदि करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचुकुंद और आपकी पत्नी कुशल से है। नगर में भी सब प्रकार से कुशल है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृत्तांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो न कभी देखा न सुना आपको कैसा प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ, परंतु यह स्थिर है। यह स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगा, हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं और कैसे स्थिर हो सकता है, आप बताइए, फिर मैं अवश्य है वह उपाय करूँगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझिए। शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचुकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृत्तांत कहे तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सब वृत्तांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी कि ये ब्राह्मण ये सब बातें अपने प्रत्यक्ष देखी है या स्वप्न की बातें कर रहे हैं। हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उसका नगर भी देखा। उन्होंने यह भी कहा कि यह स्थिर नहीं है, जिस प्रकार वह स्थिर रह सके सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्र, तुम मुझे वहाँ ले चलो। मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा सहयोग हो, क्योंकि वियोगी को मिला देना महान पुण्य है। सोम शर्मा यह सब बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गया। वामदेव जी ने सारी बात सुनाकर वेद मंत्र के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर सोवन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाई तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रस्ताव से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। श्रद्धापूर्वक हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महत्म कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उसे ब्रह्मा आदि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष की शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशियाँ समान है, इनमें कोई भेदभाव नहीं, दोनों समान फल देती है। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ते हुए या अथवा सुनते हैं वे समस्त पाप से छुटकर हर विष्णुलोक को प्राप्त होते हैं। जय जय श्री राधे श्याम, जय हो बाके बिहारी लाल की जय, जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। यह कथा को आप आगे शेयर कीजिए। जय श्री राधे, जय श्री राधे।